धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा जो प्रसंग चल रहा है द्वितीय वल्ली का, ईश्वर के स्वरूप को लेकर के पीछे चर्चा हुई है। परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और स्थूल यानी बड़े से भी बड़े बहुत सारे विशेषणों को लेकर के स्पष्ट किया था। 22वें श्लोक में अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम महांतम विभुम आत्मानं मत्वा धीरो न शोचति। परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए अशरीरम कहा है, यानी ईश्वर का कोई शरीर नहीं हो सकता। और ईश्वर स्थिर है, हिलते डुलते नहीं है, क्योंकि हिलने डुलने के लिए खाली स्थान चाहिए, स्पेस चाहिए, जगह चाहिए। और ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में विराजमान है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ परमात्मा ना हो। तो हिलने डुलने के लिए तो जगह ही नहीं है, तो कैसे हिलेंगे डुलेंगे। तो इसलिए कहा है अनवस्थेषु स्थितम, जो गतिमान है, चलायमान है, जिनमें गति होती है। समस्त पदार्थों में गति है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें गति ना होती हो, जिसमें देशांतर गमन ना होता हो। पर केवल एक परमात्मा है स्थितम, जो स्थिर है। ईश्वर में देशांतर गमन नहीं होता। और वो महान है, विभु है, सबका साथ है। और विशेष बात है, सबके अंदर विद्यमान है। ऐसे उस परमात्मा को मत्वा यानी जानकर, उसका साक्षात्कार करके धीर व्यक्ति न शोचति, उसके जीवन में कभी शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, बाधा, चिंता, क्लेश कुछ भी नहीं होता है। ये बात कही। तो ऐसे परमात्मा को कौन प्राप्त कर सकता है, इस संदर्भ को लेकर के अगले श्लोक में जो बहुत विशेष बात कही जा रही है, सबको ध्यान देने योग्य है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यम एव एष वृणुते तेन लभ्यः तस्य एष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। प्रसिद्ध श्लोक है। अक्सर प्रवचनों में भी वक्ता लोग बोला करते हैं इस श्लोक को। बहुत सरल शब्दों में है, अयम आत्मा, ये जो आत्मा है परमात्मा, महानतम विभुम आत्मानं मत्वा, इस महान विभु आत्मा को जो देखता है वो यहाँ आत्मा है। तो अयम आत्मा, यह जो आत्मा है, प्रवचनेन, प्रवचन के माध्यम से, न लभ्य, प्राप्त नहीं होता है।
ये आत्मा प्रवचन के माध्यम से प्राप्त नहीं होता है। बहुत बड़ी बात कही है। तो प्रवचन के माध्यम से प्राप्त नहीं होता है। जीवन भर प्रवचन करते रहिए तो उस प्रवचन से नहीं मिलेगा, जैसा कि मैं भी प्रवचन कर रहा हूं। दूसरी बात कहिए, न मेधया, मेधा से, तीव्र बुद्धि से, तीव्र प्रज्ञा से न लभ्य, प्राप्त नहीं होता है। कितनी बुद्धि हो, कितना ही ज्ञान रखता हो, कितनी जानकारी उसके पास में हो, सर्वश्रेष्ठ बुद्धि रखता हो, तो भी उसको न लभ्य, प्राप्त नहीं हो सकता। अगली बात कहिए, न बहुना श्रुतेना, बहुना श्रुतेना, बहुत अधिक आपने सुना है। जब से होश में आता है व्यक्ति, तब से लेकर के जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक सुनता ही रहता है व्यक्ति। पता नहीं कितना सुना हो। जिसकी जितनी जितनी उम्र होती है, आप 80 साल के आप में से कोई हो तो आप देखेंगे 80 साल का जो व्यक्ति है 70 साल से सुनते हुए आ रहे हैं। ठीक ठाक जब होश में आता है व्यक्ति तो मान लीजिएगा तो 70 साल से 75 साल से कोई 80 साल से भी सुनता हुआ आ रहा है। किसको सुनता हुआ आ रहा है? आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, मन के बारे में, और भी बहुत सारे विषय हैं। उन सब विषयों को सुनता हुआ आ रहा है। तो कह रहे न श्रुते न, सुनने से, और वो भी बहुना श्रुते न, बहुत अधिक सुनने के कारण से भी न लभ्य, प्राप्त नहीं होता है। फिर कब किसको प्राप्त होता है? तो कह रहे हैं यम एव एष वृणुते, यम जिसको, एषा ये आत्मा यानी परमात्मा, यम एव जिसको, एषा यह, एव निश्चय से, विवृणुते अने वृणुते, वृणुते चुनता है। यम एव एष वृणुते, जिसको यह परमात्मा, ये ईश्वर वृणुते चयन करता है, जिसको भी वो चयन करता है। तेन लभ्य, उसी व्यक्ति को, जिसका चयन करता है उसी व्यक्ति को लभ्य मिलता है, वही देख पाता है, वही दर्शन कर पाता है। तस्य एष आत्मा, और जिसको वो चुन लेता है तो तस्य, जिसको चुना है उस व्यक्ति को, एष आत्मा, ये जो परमात्मा है, स्वाम तनुम, अपने स्वरूप को, तनु का अर्थ शरीर भी होता है, पर ईश्वर का तो कोई शरीर होता नहीं है, पहले ही कह दिया अशरीरम। तो तनु शब्द शरीर के लिए भी आता है और तनु शब्द स्वरूप के लिए भी आता है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो कहते हैं तस्य, उस व्यक्ति को, एष आत्मा, ये जो परमात्मा है, स्वाम तनुम, अपने स्वरूप को, विवृणुते, विवृणुते, अपने स्वरूप को वो विवृणुते दिखाता है। अपने निज स्वरूप को उस व्यक्ति को दिखाता है जिसको ईश्वर स्वयं चुनता है। ये श्लोक कहता है। तो शब्दार्थ आपके सामने आ चुके हैं। अयम आत्मा न प्रवचनेन लभ्य, यह आत्मा यानी परमात्मा प्रवचन से नहीं मिलता है। न मेधया, मेधा से, बुद्धि से नहीं मिलता है। न बहुना श्रुतेना, बहुत अधिक सुनने से भी नहीं मिलता है। यम एव एष वृणुते, जिसको ये परमात्मा चयन करता है, तेन लभ्या, उसी को प्राप्त होता है। तस्या, उस व्यक्ति को, एष आत्मा, ये परमात्मा, स्वाम तनु विवृणुते, अपने स्वरूप को दिखाता है, स्पष्ट करता है। तो पहली बात है, प्रवचन से ये परमात्मा नहीं मिलता है। इसका अर्थ है प्रवचन करना बंद कर दिया जाए,
बताना पढ़ाना बंद कर दिया जाए। अगर मैं आपको नहीं बताऊं या नहीं पढ़ाऊं तो सब अध्यापक जो है सब बंद हो जाएंगे, फिर अध्यापन करना व्यर्थ हो जाएगा। पर श्लोक ये कहता है प्रवचन से ईश्वर नहीं मिलता। तो अब यहां पर आपको एक शब्द को जोड़ना है, वो है केवल प्रवचन से नहीं मिलता। केवल प्रवचन से नहीं मिलता है। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे, बस वो यही समझता है कि बस मेरे को बताना है, मैं बताता हूं, जीवन भर बताना है, मेरा काम ही बताने का है, इसलिए मैं बता रहा हूं। कितने लोगों को मैंने बताया, लाखों नहीं करोड़ों लोगों को मैंने बताया। ऐसा समझ करके वो अपने आप को खुश अनुभव करता है। उसको लगता है कि मेरे को खुशी मिलती है, मेरे को आनंद मिलता है, मेरे को सुख मिलता है बताने से। बहुत सारे लोगों को मैंने रास्ता दिखाया, बताया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बताना गलत नहीं है, पर वो बताने का ही काम करता है, स्वयं कुछ करता नहीं है उसके लिए। जो बताता है, बताने में जो बातें आती हैं उन बातों को स्वयं पालन नहीं करता है, बस बताता है। अच्छी बात है बताना। ये तो ऐसा ही हुआ कि कोई सिगरेट पीता हुआ अपने बच्चे को बोलता, बेटा मैं तो पी रहा हूं लेकिन तुझे नहीं पीना है। वो वाली स्थिति है। बस सिगरेट नहीं पीना चाहिए, कितना ही बताता रहे, लेकिन स्वयं सिगरेट नहीं पीता, ऐसा नहीं होता है, वो सिगरेट पीता है। वही स्थिति है जो प्रवचन करता है व्यक्ति, उसकी बातें है। प्रवचन में बहुत अच्छी बातें कहेगा। कोई भी प्रवक्ता आप ले लीजिएगा, विशेषकर जो वैदिक धर्मी के जो प्रवक्ता होते हैं ना, जिसको आप कहते हैं आर्य समाजी प्रवक्ता मान लीजिएगा, कोई ऐसा प्रवक्ता आपको नहीं मिलेगा जो गलत बात बोलता हो प्रवचन में। बहुत अच्छी बात बोलेगा। अच्छी बात है, ये सबके लिए, हमारे लिए भी अच्छा है। ऐसे लोगों से हमने भी सुना है। पर बात केवल सुनाना नहीं है, प्रवचन नहीं करना है, क्योंकि केवल प्रवचन से ईश्वर मिलने वाला नहीं है, किसी को नहीं मिल सकता। दूसरी बात कही है न मेधया, बहुत बड़ी बात है। आपको कोई कोई ऐसा भी मेधावी मिलेगा, उसकी मेधा को देखने से, उसकी बुद्धि को परखने से ऐसा लगता है कमाल का व्यक्ति है। ऐसे मेरे जीवन में ऐसा व्यक्ति कभी मिला ही नहीं है। क्या बुद्धि है इसके पास में, क्या मेधा है, क्या ज्ञान विज्ञान है, क्या जानकारी है इस व्यक्ति के पास। ऐसा लगता है ये तो दुनिया में यही होगा, ऐसा इतना ज्ञान इसके पास है। और वो उस बुद्धि से वो ये समझता है बस मेरे को जो पाना था पा लिया, अब मेरे को कुछ करना नहीं है। जैसे प्रवक्ता जो है इस मद में रहता है कि मैं बहुत बढ़िया बताता हूं लोगों को, मुझ जैसा वक्ता और कोई मेरे को देखने को नहीं मिलता है। इसी मद में वो रहता है। मद का मतलब अहंकार। ऐसे ही मेधा रखने वाला भी, बुद्धि रखने वाला भी व्यक्ति यही मान करके चलता है कि जो मेरे पास जैसी बुद्धि ऐसी बुद्धि तो ढूंढने को नहीं मिलती है। इसलिए उस मेधा से वो अपने आप को बहुत बड़ा मानता हुआ वो उसी में रहता है। पर ऐसा व्यक्ति ईश्वर को नहीं जान पाता है, उनकी बुद्धि से नहीं प्राप्त होता ईश्वर। तीसरी बात है बहुना श्रुतेना, बहुत सुन लिया किसी ने। सुनने का मतलब केवल दूसरों के बोलने पर सुनना नहीं है, सुनना जो है पढ़ना भी होता है। श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार में ये जो श्रवण है इसको पढ़ना कहते हैं। यानी स्वयं पुस्तक पढ़ता है, शास्त्र पढ़ता है, पर सामने वाले पढ़ाने से पढ़ता है। एक तो केवल सत्संग में जाकर के सुनना, वो भी सुनना है, और जो विद्यार्थी अध्यापक के सामने बैठ कर के जो सुनता है वो है पढ़ना।
क्योंकि पढ़ता हुआ सुन रहा है व्यक्ति, अध्ययन करता हुआ। तो कितना ही अध्ययन किया हो, सारे शास्त्र पढ़ लिया हो किसी ने, पर केवल शास्त्र पढ़ने से, केवल शास्त्रों को सुनने से, क्योंकि शास्त्र पढ़ने का मतलब है किसी अध्यापक के मुख से शास्त्रों को सुनना। तो कितना ही सुन लिया हो, चारों वेदों को पढ़ लिया हो, सारे वैदिक वांग्मय को भी उसने पढ़ लिया हो, तो कहा जा रहा है नहीं, न बहुना श्रुतेना, कितना ही सुन लो ईश्वर नहीं मिल सकता। फिर आखिर मिलेगा किसको? तो कह रहे हैं यम एव एष वृणुते, जिसको ये परमात्मा चयन करता है उसको मिलता है। पर किसको चयन करेगा परमात्मा? बहुत बड़े वक्ता को चयन करेगा, मेधावी को चयन करेगा, सुनने वाले को चयन करेगा, किसको चयन करेगा? आपको करेगा, मेरे को करेगा, किसको करेगा? मनमर्जी है, जिसको वो चाहेगा उसी को दिखाएगा अपना स्वरूप, जिसको नहीं चाहेगा उसको नहीं दिखाएगा। ऐसा तो है ही नहीं, ईश्वर तो न्यायकारी है, वो न्याय ही करता है। कोई आपकी उनके साथ में कोई रिश्तेदारी नहीं है, ना मेरी है, भाई अपने अपने रिश्तेदारों को चुन लेता है परमात्मा, अपने खास व्यक्ति को चुन लेता है, ऐसा तो है ही नहीं। ईश्वर तो न्यायकारी है, फिर किसको चुनता है आखिर? चयन कैसे होता है इस बात को तो हम सब जानते हैं। चयन जब किया जाता है योग्यता के आधार पर किया जाता है। जब किसी को चुना जाता है, चूज किया जाता है, तो उसकी योग्यता को देख करके ही चयन किया जाता है। योग्य व्यक्ति को चयन करना चाहिए, अयोग्य व्यक्ति को नहीं चुनना चाहिए, यह हम सब जानते हैं अच्छी तरह। तो जब जहां कहीं चयन होता है ना, आप देखेंगे वहां पर जो भी भाग लेने वाले होते हैं, जिनका चयन किया हो रहा, तो वहां पर आदमी मन के अंदर ये भाव रखता है कि मेरे को चुना जाए, मेरे को चुना जाए। मन में वो यही प्रार्थना करता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है, और माता पिता को याद करता है, या अपने बड़े लोगों को याद करता है, जो भी उसके मन में जिनके प्रति बहुत आदर होता है उनको याद करता है, हे भगवान मेरे को चुना जाए। कोई भगवान को याद करता है, कोई माता पिता को याद करते हैं, कोई किसी न किसी को, ऐसे अलग अलग लोगों को याद करते हैं, मेरा चयन हो जाए। हर आदमी यही सोचता है कि मेरा चयन हो जाए। कोई ये नहीं सोच पाता है कि ये जो चयन हो रहा है, जहां चुना जा रहा है, योग्य व्यक्ति को चुना जाए, जो हम में से सबसे अधिक जो योग्य होगा उसको चुन ले। जो चयन करता सामने बैठे हुए हैं, जब उनके सामने हम खड़े हो जाए हैं, मन में ये आना चाहिए कि मेरे को चयन किया जाए, इसकी बजाय ये आना चाहिए हम में से जो सबसे अधिक योग्य हो उसको चयन किया जाए। योग्यता तो यही होती है, हर किसी को, अयोग्य को कैसे चयन किया जाए? तो इसलिए यहां पर कहा जा रहा है यम एव एष वृणुते, जिसको परमात्मा चयन करता है। अब परमात्मा का चयन कैसा होता है कल्पना करके देखिएगा। जब आप कुछ भी आप करेंगे, आपको देखने वाले होते हैं ना परीक्षक जो होते हैं, आपकी जब परीक्षा ले रहे होते हैं, आपको देख रहे हैं आपके कर्म कैसे हैं, अब कैसे बोलते हैं, अब कैसे बैठते हैं, अब पत्नी के साथ कैसे रहते हैं, पति के साथ कैसे रहते हैं, अपने निकट के लोगों के साथ कैसे रहते हैं, पड़ोसियों के साथ कैसे रहते हैं, समाज के साथ कैसे रहते हैं, देश के साथ कैसे रहते हैं, हर किसी के साथ हम कैसे रहते हैं, उसको देखना है। अब ये देखने का काम, अब आगे पढ़ेंगे, एक जगह ऐसा आता है, ईश्वर का एक नाम है ईक्षण करता। वो ईक्षण करता है, देखता है। क्या देखता है? क्या पैनी दृष्टि है परमात्मा की देखने की। ईक्षण करता, वो देखता है, वो दृष्टा है। ऐसा देखता है और उन सबको देख करके उनमें से उस व्यक्ति को चयन करता है जो सर्वाधिक योग्य होता है।
उसकी योग्यता जो है वो सर्वाधिक उत्तम होनी चाहिए। अब चयन करने के पीछे 3 कारण बनते हैं। ज्ञान कैसा है आपका, कैसा ज्ञान है, विवेक है, अविवेक है, केवल इंफॉर्मेशन है या उसको क्रियात्मक रूप में आपका वो नॉलेज है, जानकारी है। तो ज्ञान कैसा है आपका, उसको भी देखेगा ईश्वर। कर्म कैसे हैं आपके, उसको भी देखेंगे, कैसे कर्म है आपके, और आपकी भक्ति को भी देखेगा। तो ईश्वर का काम ही यही है, मोटी भाषा में कहें उसका धंधा ही है कि हमारे ज्ञान को देखना, हमारे कर्मों को देखना और हमारी भक्ति को देखना। और देख करके जितने भी हम लोग उस ईश्वर को प्राप्त करने में लगे हुए हैं, तो उतने सारे जो, क्योंकि कुछ लोग तो लगे हुए ही नहीं, वो तो उनको हटा दीजिएगा। जो इस रेस में वही लोग आएंगे ना जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। मैं भी भगवान को पाना चाहता हूं, ऐसा तो हर कोई मिलेगा आपको, बहुत सारे लोग, पर लगे नहीं इस रेस में। इस रेस में वही आएगा जो वास्तव में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य बनाया है और उसमें चल पड़ा है। मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयत्न करिएगा। ईश्वर जो चुनता है वो उनको चुनेगा ना जो इस रेस में लगे हुए हैं, उनमें जो सर्वश्रेष्ठ होगा उसको चुनेगा। जो इस रेस में शामिल ही नहीं हुए, इस रेस में आए ही नहीं है, इस मार्ग में वो लोग भाग ही नहीं लिए, तो उनको तो नहीं चुनेगा ईश्वर। और जो इस रेस में, इस मार्ग में प्रवेश किए हुए हैं, उनमें से उन्हीं को चुनेगा जिसका ज्ञान सर्वश्रेष्ठ होगा। वास्तव में जिसे ज्ञान कहते हैं, विवेक कहते हैं, वो विवेक जिसके पास होगा उसी को चुनेगा, एक बात। और उसके साथ केवल विवेक को नहीं देखेगा, उसके कर्मों को भी देखेगा। और हम जो इस रेस में जितने लोग हैं, उन सबके जो कर्म हैं, उन सबके कर्मों में जिसके कर्म सर्वश्रेष्ठ होंगे उसको चुनेगा। इस रेस में लगे हुए जितने लोग भी हैं, उनमें से जिसकी सर्वाधिक उत्तम भक्ति उपासना होगी उसको चुनेगा। तो यम एव एष वृणुते, जिसको परमात्मा चयन करता है, चुनता है, उसी को परमात्मा अपना स्वरूप दिखाता है। यहां पर बात कही जा रही है। आप में से जितने लोगों ने योग पढ़े हैं, योग दर्शन महर्षि पतंजलि कृत, योग का जो पहला पाद है समाधि पाद, उसमें एक सूत्र आता है, ईश्वर प्रणिधानाद वा। और उस सूत्र में, उस सूत्र की व्याख्या में महर्षि वेदव्यास लिखते हैं इन्हीं बातों को। वो कहते हैं जो व्यक्ति, आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं वो एक अलग बात है, आप कितनी भक्ति करते हैं, भक्ति का मतलब वो भी भक्ति विशेष, जिसको ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ महर्षि वेदव्यास करते हैं भक्ति विशेष। जो विशेष भक्ति करता है उसको ईश्वर चुनता है। और वो भक्ति क्या है? ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। आप लोग हवन करते होंगे और हवन में पहले आप ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र बोलते हैं, और उन मंत्रों में तीसरा जो मंत्र बोलते हैं ना, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, उस मंत्र की व्याख्या में आप देखेंगे भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहे। भक्ति का अर्थ करते हैं महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती। भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहे। तो यहां भक्ति क्या हुआ? ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। यानी इसको मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, संविधान का पालन करना। जो संविधान का पालन करेगा उसी को ईश्वर चुनेगा। एक तो देश का संविधान होता है, जिस देश में रहते हैं उस देश का अलग संविधान है,
और जिस विश्व में हम रहते हैं उस विश्व का संविधान भी एक अलग है। और ईश्वर ने सृष्टि बनाई है तो ईश्वर का संविधान अलग है। तो यहां जो संविधान है वो ईश्वरीय संविधान है। तो जो ईश्वरीय संविधान का पालन करेगा उसको ईश्वर चुनेगा। और संविधान का पालन तो हम सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन हम सब में जो सर्व उत्कृष्ट पालन जो करता है, यानी सर्वाधिक पालन जो करता है, उसको चुनेगा। संविधान दो बातें रखता है हमारे सामने, एक तो विधि और एक निषेध। संविधान के दो ही काम होते हैं, एक विधि और एक निषेध। विधि का मतलब ऐसा करो, यह विधि है, और निषेध का मतलब ऐसा ना करो। तो परमात्मा ने क्या करना है उसका विधान किया है, उसकी विधि की है, और क्या नहीं करना है उसका निषेध भी किया है। तो विधि और निषेध, जो जो विधान किया है करने के लिए वो हम कर रहे हैं, और जो नहीं करना है जिसका निषेध किया है उनको हमने छोड़ दिया है। अब यहां ये हमें देखना है कि कितना हमने छोड़ा है निषेध को, ये मुख्य बात है। और जो विधि विधान है उस विधान को, उस विधि को कितना हमने पकड़ा, ये मुख्य बात है। तो इस विधि और निषेध में जो सर्वाधिक पालन करता है, सर्वाधिक विधि का अनुसरण जो करता है, मेरी बात को पकड़ने का प्रयत्न करना, ईश्वरीय जो विधि विधान है तो वो उस व्यक्ति को चुनेगा जो व्यक्ति सर्वाधिक विधि का पालन करता है, अनुसरण करता है, और जो निषेध का भी अनुसरण करता है, जो जो निषेध है उसका अनुसरण करता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को वो परमात्मा चुनेगा। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने कहा है ईश्वर प्रणिधानात् अर्थात भक्ति विशेषात् तम अनुगृह्णाति। महर्षि वेदव्यास कहते हैं जब वो भक्ति विशेष करता है, यानी ईश्वरीय संविधान का विशेष रूप से पालन जब वो व्यक्ति करता है, तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं तम अनुगृह्णाति, उस पर अनुग्रह करता है। मैं इसको समझाने के लिए एक मोटी बात करता हूं, मेरी ओर देखेंगे आप, देखिएगा। कई बार क्या होता है, कुछ पति पत्नी के बीच में थोड़ा होता है ना बातचीत, ऐसी बातचीत होती है, थोड़ा जिसको आप कहते हैं ना वाग युद्ध होता है, वाणी से युद्ध होता है, लड़ाई होती है, फिर आपस में बात करते नहीं कुछ दिन तक, ठीक है ना, मुंह फेर लेते हैं, इसको कहते हैं आप मुंह फेरना। पत्नी अपनी ओर अलग मुंह रखती है और पति अपनी ओर अलग मुंह रखता है, और आपस में सारे काम करते हैं। ये बड़ी आश्चर्य की बात है खिलाना पिलाना सुलाना हर काम करते एक दूसरे के लिए, पर बातचीत नहीं करते हैं। कमाल की बात है ना, बातचीत बिल्कुल नहीं करते लेकिन सारे काम करते हैं एक दूसरे के। नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा ना, और बात नहीं हो रही है आपस में, तो मुंह फेर लिया हमने, तो मुंह फेर करके रखा आपने। तो ऐसे ही भगवान ने मुंह फेर के रखा हमारे लिए, क्योंकि हम विधान का पालन नहीं करते हैं, विधि का पालन नहीं करते हैं, निषेध का पालन नहीं करते हैं, इसलिए हमारी ओर से ईश्वर ने मुंह फेर लिया है। जब फिर कब तक मुंह फेर के रखेंगे जी पति पत्नी, सारे काम करने एक दूसरे के साथ, किसी ना किसी को झुकना पड़ता है। जो भी झुकेगा फिर वो हाथ पांव जोड़ेगा, जो भी करेगा फिर मुंह फेर, जो मुंह इधर दूसरी ओर फेर के रखा था ना, अब उस ओर मुंह करेंगे। इसी बात को समझाने के लिए महर्षि वेदव्यास ने योग में बहुत बढ़िया बात कही है। तो भक्ति विशेषात्, जब कोई व्यक्ति ईश्वर की भक्ति विशेष करता है, यानी उस ईश्वर की आज्ञा का विशेष पालन करता है, तो कहते हैं आवर्तिता। आवर्तिता का मतलब है अब उस ओर मुख करता है, वो उसके अभिमुख हो जाता है ईश्वर। आवर्तिता तम अनुगृह्णाति, उस ओर मुख करके परमात्मा जो है
उसका उस पर अनुग्रह करता है, तब वो अपना स्वरूप दिखाता है उसको। ऐसा महर्षि वेदव्यास योग में बोलते हैं। उसी बात को यहां पर यमाचारी कह रहे हैं। यद्यपि ईश्वर सब जगह है, हमें देख भी रहा है, ये तो समझाने के लिए कि ईश्वर ने अपना मुंह दूसरी ओर करके रखा है। इसका मतलब है देखते हुए भी हम लोग देखते नहीं ना, कई बार सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। हाँ, ऐसा होता ना, हम देख रहे होते हैं फिर भी नहीं देखते उनको, नजरअंदाज करना जिसको आप बोलते हो ना। जैसे पत्नी बुला रही है पतिदेव को, वो सुन रहा है लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि सुन ही नहीं रहा है, अनदेखा कर देता है, बोलती रहेगी, ये इनका काम यही है। जब वो बाहर जाने लगता है तो वो कुछ ना कुछ उनको, कुछ ना कुछ घर के बहुत सारे काम होते हैं, कुछ उनको कहना है, वो डरता है इस बात से, इसलिए वो सुनता हुआ भी नहीं सुनता है। तो जैसे हम लोग एक दूसरे के साथ जैसे करते हैं, ठीक इसी प्रकार से परमात्मा भी अनसुना कर देता है। इसको पालन तो करना नहीं है। जो विधि मैंने इसके सामने रखी है, जो निषेध इसके सामने रखा है, उसका पालन तो करना नहीं है। जब पालन ही नहीं करते तो मैं क्यों सुनूं इसकी बात को? इसलिए वो अनसुना कर देता है। लेकिन जब हम विधि का पूरा पालन करने लग जाएं, निषेध का पूरा पालन करने लग जाएं, तो निश्चित रूप से ईश्वर सुनने लगेगा। इसी को कहते हैं आवर्तितः ईश्वरा तम अनुगृह्णाति। वो अब अनसुना नहीं कर सकता है, तब उस पर अनुगृह्णाति, कृपा कर देता है। तब उसको स्वाम तनु विवृणुते, अपने स्वरूप को उसके सामने खोल के रख देता है। विवृणुते का मतलब दिखाता है, खोल के रखता है। देखो मैं ऐसा हूं। ईश्वर अपने स्वरूप को उस भक्त के सामने खोल के रखता, देखो मैं ऐसा हूं, देखो ये मेरा स्वरूप है। उसी को अपना स्वरूप दिखाता है, हर किसी को नहीं दिखा सकता। इसलिए कितना ही बोलो, कितना ही लिखो, कितना ही बताओ, कितना ही सुन लो, इससे कुछ नहीं होने का है। अगर कुछ होना है तो व्यवहार में लाना है। जब हम व्यवहार में लाएंगे उन बातों को, हमारे बोलना, हमारा सुनना, हमारा लिखना, हमारा पढ़ाना और हमारा पढ़ना, ये सब केवल व्यवहार में लाने के लिए है। तो जितना जितना अधिक से अधिक हम व्यवहार में लाने लग जाएंगे तो निश्चित बात है ईश्वर हम पर ध्यान देगा। जब बच्चे लोग माता पिता के अनुकरण करते हैं, उनकी बातों को वो सुनते हैं और उस तरह करने लगते हैं जैसे वो बोलते हैं, तो निश्चित बात है माता पिता जो है बच्चों का बहुत अधिक देखभाल करेंगे। देखभाल का मतलब है उनकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। वो जो चाहेंगे वो करने लग जाएंगे। मांग तो बहुत बड़ी बड़ी करता है व्यक्ति, और उस मांग के अनुरूप करता नहीं है, तो माँ बाप क्या करते हैं? अनसुना कर देते हैं। ये तो ऐसे मांगता रहता है, इसका काम ही मांगना है। वो 100 मांगता है तो 10 देते हैं, 20 देते हैं, 30 देते हैं, पर 100 नहीं देंगे। तो वो वाली स्थिति है। यानी माता पिता को यह पता है ये जितना कर रहा है, जितनी इसकी योग्यता उसके अनुरूप ही देंगे, जिसको आप कहेंगे ना अच्छे माता पिता। तो ऐसे ईश्वर जो है न्यायकारी होने के नाते उनको पता है कि हम कर क्या रहे हैं, इसलिए हम कितना ही पुकारे भगवान को। आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं जब भक्ति में बैठ जाते हैं ना, क्या पुकारते हैं भगवान को, ऐसा लगता है कि क्या भक्ति कर रहा है आदमी, कमाल है, मेरे को भी ऐसा करना नहीं आता। क्या भक्ति करते हैं ये, बिल्कुल मग्न होते हैं, क्या गाते हैं और क्या स्तुति करते हैं और क्या प्रार्थना करते हैं, क्या क्या रोते हैं भगवान के सामने बैठ करके। बड़ा अच्छा लगता है हमें। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, पर केवल ऐसा नहीं करना चाहिए। सुबह से लेके रात तक कुछ भी करते रहे हम लोग, लड़ाई करते रहें, झगड़ा करते रहें, गुस्सा करते रहें, ईर्ष्या करते रहें, पता नहीं क्या क्या करते रहें हम,
सुबह से लेकर रात तक। और जब भक्ति में बैठेंगे तो ऐसे भक्त बन जाएं कि बस पूछो मत, इससे बढ़कर और कोई भक्त है ही नहीं। तो ऐसी भक्ति कितना ही करें हम, तो भगवान तो आखिर जानता है ना इसकी भक्ति दिखावे की भक्ति है या वास्तव में रियल वास्तविक भक्ति है इसकी, वो तो जानता है परमात्मा। इसलिए हम कितना ही भगवान को पुकारते रहें पर वो बिल्कुल नहीं सुनेगा। इसलिए यहां पर इस श्लोक में ही बात कही जा रही, केवल केवल को जोड़ दो, केवल ऐसा नहीं करो, केवल ऐसा नहीं करो, केवल ऐसा नहीं करो। फिर क्या करो? उस प्रवचन के साथ में जो हम प्रवचन कर रहे हैं उनको अपने व्यवहार में उतारते हुए करें। उस लिखने को कितना लिखोगे आप? लोगों ने पता नहीं इतनी संचिकाएं, इतने नोटबुक, इतनी डायरियां भर करके रख दिया, बस लिखते जाओ लिखते जाओ, पर उसको करना नहीं, तो वो जो लिखना व्यर्थ हो जाएगा। तो बोलना भी व्यर्थ हो जाएगा, लिखना भी व्यर्थ हो जाएगा। बुद्धि इतनी खोपड़ी, इतनी जबरदस्त व्यक्ति की है, इतनी अच्छी खोपड़ी है, उस खोपड़ी में कितना डाटा रखेंगे? कोई काम का नहीं है जब तक उसका प्रयोग नहीं किया जाए। तो ऐसे ही इसको क्रियात्मक रूप देते रहें, उस प्रवचन को, उस मेधा को, उस सुनने को, तो निश्चित बात है भगवान हमें सुनेगा और हमें भी चुनेगा। ये इसका तात्पर्य है। तो अगले श्लोक में बोला जा रहा है, ना विरतो दुश्चरितान, ना शांतो ना समाहितः, ना शांत मनसो वापि प्रज्ञानेनैनम आपनुयात्। न अविरतः दुश्चरितात्, न अशांतः, न असमाहितः, न अशांत मनसः वा अपि प्रज्ञानेन एनम आपनुयात्। यहां पर भी बहुत अच्छी बात कही है। दुश्चरितात् न अविरतः। आप देखेंगे आदमी एक ओर से बहुत अच्छे अच्छे काम भी कर रहा होता है। कोई गाने का काम करता है, कोई डांस का काम करता है, कोई प्रवचन का काम करता है, कोई लेखन का काम करता है। कोई साधारण काम नहीं होते ये सब, चाहे वो प्रवचन का हो, चाहे लेखन का हो, चाहे नाचने का हो, चाहे वो कुछ भी करना हो, जो विशिष्ट योग्यताएं जिसको आप कहते हैं। एक और बहुत अच्छी विशिष्ट योग्यता का पालन कर रहा होता है, क्योंकि ऐसी योग्यता हर व्यक्ति में नहीं होती है। पर एक ओर से उसको देखेंगे आप तो कह रहे हैं दुश्चरितात्, उसका जो चरित्र है वो अच्छा नहीं होता है, इसलिए कहा दुश्चरितात्। दुश्चरितात् न अविरत, अपने दुश्चरित्र से वो बाज नहीं आता है, दुश्चरित्र को अपने जीवन में रख करके चल रहा है। तो कह रहे हैं दुश्चरितात् न अविरतः, जो अपने दुष्ट आचरण से अलग नहीं हुआ, दुष्ट आचरणों के साथ ही जी रहा है। अच्छा भी काम कर रहा है लेकिन दुष्ट आचरण भी साथ में जोड़ के रखता है, तो ऐसे आदमी को भगवान नहीं मिल सकता। आप देखिएगा आदमी जब बोलता है, ऐसा बोलता है, ऐसा लगता है कि क्या कमाल का बोलता है, क्या आत्मीयता दिखा रहा है। अच्छी बात है, अच्छा बोलना, वाचा वदामि मधुमत, वेद भी कहता है अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा बोलता है। ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने अपने जीवन में ऐसे बोलने वाले को नहीं देखा, क्या कमाल का बोलता है, क्या आत्मीयता है इसकी बोली में। लेकिन उसका मन देखो ना, मन कमाल का होता है, क्योंकि मन दिखाई नहीं देता है, वाणी तो दिखाई देती है, बोलेंगे तो पता लग जाएगी इसकी वाणी कैसी है, लेकिन मन दिखाई नहीं देता। मन में पता नहीं क्या कूड़ा करकट भरा हुआ है, अत्यंत घिनौना मन होता है अंदर से। तो मानसिक दुष्ट आचरण जो है ना वो बहुत व्यापक होता है। अब ये जो मानसिक दुष्ट आचरण है और बहुत खतरनाक होता है, याद रखना। एक आदमी शरीर से एक आदमी को मारता है, फिर दोबारा किसी को नहीं मार पाया, ना मार सकता है, उसकी स्थिति ऐसा बना दिया गया है।
और एक आदमी मन से मारता है, न जाने कितने बार मारता है, कितने लोगों को मारता है, पूरी दुनिया को भस्म कर डालता है मन से, और न जाने असंख्य बार, यानी हम गणना नहीं कर सकते इतने बार मन से मारता है किसी को। वो बूंद बूंद मिलकर के न जाने कितना हो जाता होगा। जब कर्मों को समझेंगे हम लोग, जहां कर्मों की चर्चा आती है विस्तार से, तो योग में कर्मों की चर्चा आई है, उन कर्मों को अगर किसी ने समझ लिया है उसी को यह समझ में आएगी बात, अन्यथा नहीं आएगी। इतने कर्म करता है मन से, गलत कर्म या अच्छा कर्म, तो कह रहे हैं दुष्चरितात न अविरता, जो दुष्ट आचरण से रहित नहीं हुआ, दुष्ट आचरण को नहीं छोड़ा, चाहे वो मन से नहीं छोड़ा, चाहे वाणी से नहीं छोड़ा, या शरीर से नहीं छोड़ा, ऐसे आदमी को कभी भगवान नहीं मिल सकता। ये बात कही। अगली बात कही जा रही है, न अशांतः, अशांत व्यक्ति को कभी भगवान नहीं मिलेगा। जिसका जीवन शांतमय है ही नहीं है, जिसके जीवन में शांति ही नहीं, अशांत रहता, हमेशा हमेशा दुखी रहता है व्यक्ति, हमेशा मातम बनाता रहता है, हमेशा शिकायतें करता रहता है, हमेशा हताश रहता है, निराश रहता है व्यक्ति। जो अशांत व्यक्ति होता है उसको भगवान नहीं मिल सकता। ये जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, अशांत रहने के लिए नहीं मिला, दुखी रहने के लिए नहीं मिला। और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के शब्दों में बोलूं तो सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, दुनिया में दुख ज्यादा है या सुख ज्यादा है? तो क्या लिखते हैं? दुनिया में सुख ज्यादा है। तो भले आदमी सुखी रहो ना, काहे को मातम बना रहे हो? इतने सुख दिए हैं दुनिया में, उन सुखों को भोगो ना, सुखी रहो। क्यों मातम बना रहा है? क्यों हताश हो रहा है, निराश हो रहा है? संतोष को समझ लो, संतोष क्या होता है। तो इसलिए कहा जा रहा है न अशांतः, जो अशांत व्यक्ति है उसको ईश्वर कभी नहीं मिल सकता। बहुत बड़ी बात कही है। अगली बात है न असमाहितः, न असमाहितः, समाहित कहते हैं एकाग्रता को। जो एकाग्र नहीं होता, जो फोकस नहीं करता आदमी, अपने लक्ष्य के लिए एकाग्र नहीं होता है, हमेशा शिकायत करता है, देखो मेरा मन नहीं लगता जी, मेरा मन नहीं मानता है, मेरा मन तो ऐसा ही है, मेरा मन तो चंचल है जी, मैं तो ऐसे रहता हूं जी। जो आदमी अपने आप को काबू में नहीं रख पा रहा है, अपने मन को अपने वश में नहीं रख पा रहा है, जो समाहित नहीं है, जो मन को एकाग्र नहीं कर पा रहा है, ऐसे आदमी को भगवान कभी नहीं मिल सकता। भगवान को पाना है तो मन को काबू में रखना होगा। यह समझने का प्रयत्न करना है, भगवान इतना आसान नहीं है ऐसे हर किसी को मिलने लग जाए। मन को काबू में रखना होगा। और याद रखना, मन ऐसे काबू में नहीं आ सकता। जो अपने शरीर को अपने काबू में नहीं रख सकता, वो मन को क्या काबू में रखेगा? शरीर तो बहुत स्थूल है, शरीर तो बहुत स्थूल बात है। जो आदमी अपने शरीर को काबू में नहीं रख पा रहा है, वो मन को कैसे काबू में रखेगा? अगली बात, अपनी वाणी को काबू में नहीं रख पाता आदमी, ऐसे बोलता रहता है, ऐसे बोलता रहता है, पानी की तरह बोलने लगता है। और याद रखना एक बात, जो बोलता रहता है बोलता है, जो जितना ज्यादा बोलेगा ना, समझ लेना उतना अधिक झूठ बोलता है वो। मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे को मत समझना कि मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, मेरा काम है पढ़ाने का। ये पढ़ाने की बात नहीं हो रही है। वैसे जो बोलता है गुसर पुसर बस बोलता ही रहता, बोलता रहता, शांत नहीं रहता आदमी। जो एक बार बोलना है वो 50 बार बोलता है आदमी। मतलब जो जितना व्यर्थ ऐसा बोलता जाता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो जो जितना ज्यादा बोलेगा वो उतना अधिक झूठ बोलेगा और उतना ही अधिक ईश्वर से दूर रहेगा। इसलिए जो वाणी पर काबू नहीं रख सकता आदमी, बहुत सारे लोग हैं जिनको बोला जाए आपको मौन रहना है, बिल्कुल नहीं बोलना है,
24 घंटे के लिए मौन रहो, ताला लगा दो गोदरेज का, बिल्कुल बड़ा ताला मुंह पर, बिल्कुल नहीं बोलना है, चू नहीं करना है आपको। एक दिन के लिए नहीं रुक सकता कोई, एक सप्ताह के लिए नहीं रुक सकता कोई, एक महीने के लिए, किसी विशेष प्रयोजन के लिए बोला जा रहा है, जीवन भर के लिए नहीं बोला जा रहा है। और याद रखना, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मौन रहना भी बहुत बड़ा साधन है। यह आदमी को समझ में नहीं आता है, मतलब रुकता ही नहीं आदमी बोलने से। तो वाणी पर जो व्यक्ति संयम नहीं कर सकता, वाणी को अपने काबू में नहीं रख सकता, तो मन को कैसे काबू में रखेगा। लेकिन यह बोला जा रहा है, जो आदमी अपने मन पर संयम नहीं रखता, जो समाहित नहीं होता, जो एकाग्र नहीं होता, वो भगवान को कभी नहीं पा सकता। तो समाहित का मतलब है एकाग्र होना। अगली बात है न अशांत मनसः। अशांत मनस का मतलब है मन बहुत अशांत है। एक होता है मन को एकाग्र करना, मन को तो एकाग्र करता है जहां अवसर आता है, लेकिन उसका मन अशांत रहता है। किसी का ऐसा रहता है अशांत मन वाला होता है, मन में बड़ी खलबली मच रही होती है उसके मन में। खलबली समझते ना, मन में खलबली, मन बेचैन उठता है बड़ी। किसी आदमी को देखा, आप मेरी ओर देखना, किसी आदमी को देखते उसके अंदर ऐसी ईर्ष्या उमड़ आती है, बस पूछो मत, बहुत ईर्ष्या आ जाती है। यानी मन बेचैन हो रहा होता है, उसका गुस्सा आ रहा होता है। किसी चीज को देख करके ऐसा लोभ उबड़ने लगता है उसके अंदर, ऐसा लोभ आ जाता है, मान लो बस उसी को मिल जाए सब कुछ। तो मन जिसका बेचैन रहता है, अशांत रहता है, ऐसे आदमी को भगवान कभी नहीं मिल सकता। वाह का मतलब और, अपि भी, और भी एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये यमाचार्य कह रहे हैं, प्रज्ञानेन एनम आपनुयात्। प्रज्ञान का मतलब है विशेष बुद्धि। एक साधारण बुद्धि होती है, एक विशेष होती है, और उस विशेष में भी विशेष। जैसे साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, वैज्ञानिक लोग, इनकी जो बुद्धि होती है वो विशेष, जो लोक में जिसको आप मेधावी कहते हो, बुद्धिमान कहते हो, कुशाग्र बुद्धि कहते हो, उनसे बिल्कुल हट करके होती है उनकी। जो लोक में जो बहुत अधिक बुद्धिमान होते हैं, एक्सट्रीम टैलेंटेड जो होते हैं, वो एक अलग प्रकार के लोग होते हैं। लेकिन जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वैज्ञानिक जो होते हैं, ये बिल्कुल हट करके होते हैं। उनके पास जो प्रज्ञा होती है अलग प्रकार की होती है। कोई भी कुछ भी बोल देंगे, वो उनकी बुद्धि कभी स्वीकार ही नहीं करती, बिना प्रमाणों को वो कभी स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसी अलग बुद्धि होती है उनकी, वैज्ञानिकों की, साइंटिस्टों की। तो यहां प्रज्ञान जो बोला है, प्रज्ञा, ये अलग प्रकार की प्रज्ञा है। तो कहते हैं प्रज्ञानेन एनम न आपनुयात्। भले ऐसी वैज्ञानिक बुद्धि भी किसी के पास है, लेकिन नहीं प्राप्त कर सकते भगवान को। तो यहां पर भी केवल जोड़ देना, केवल साइंटिस्ट वाली बुद्धि हो तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि साइंटिस्ट भी गुस्सा करता है। हाँ, याद रखना, वो आपसे मेरे से सबसे अधिक गुस्सा कर सकता है। पूरा शहर के शहर को तहस नहस कर सकता है, पूरा देश को नष्ट कर सकता है, पूरी दुनिया को भी नष्ट कर सकता है। अब ताजा उदाहरण आप सबको समझ में आया होगा, कोरोना, कोविड-19। ये अलग बात है, कैसे हुआ है वो इन्वेस्टिगेशन करने वाले कर रहे होंगे, किया होगा, वो अलग बात है। लेकिन जो सुनाई देता है, जो सुना जाता है, जो लोक में जो चल रहा है, उसके आधार पर बोल रहा हूं। मैंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, मैंने कोई छानबीन करके उसको स्टैंप लगा करके नहीं बोल रहा हूं। जो मैंने आप जैसे सुना वैसे सुन करके बोल रहा हूं। मानो अगर किसी साइंटिस्ट ने ऐसा किया है, तो देखिएगा कितने लोग इफेक्ट हो गए। आपके जीवन में जो आप में सबसे अधिक उम्र वाले भी कोई हों, तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा होगा
उनको छोड़िएगा, 100 साल में, 150 साल में, 200 साल में, 400 साल में ऐसे सुना नहीं है जिस तरह का आज जो हुआ है। करोड़ों करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं और लाखों लोग मर गए हैं। आज भी बहुत समस्या बनी हुई है। किसी एक की बुद्धि देखिए क्या प्रज्ञा रखता होगा, वो क्या कर दिया होगा जिसने भी ऐसा किया होगा। तो विशिष्ट प्रज्ञा से भी भगवान नहीं मिलने वाला है। इसलिए ये बात हमें समझनी है कि हमको उसको प्राप्त करना है तो ऐसी स्थिति हमारे को लाना है जिस स्थिति में ईश्वर मिल सकता है। अपने अहंकार में नहीं रहना है, अपनी योग्यताओं को लेकर के हमें यह देखना है कि आखिर ईश्वर मिलता है तो कैसे मिलता है। उसको समझते हुए अगर हम चलेंगे तो आज से बेहतर बनते जाएंगे और अच्छा बनते जाएंगे। तो एक दिन आएगा हमारे जीवन में भी हम भी उसको प्राप्त कर लेंगे। यस्य ब्रह्म च क्षत्रम चोभे भवत ओदन मृत्युर्यस्योपसेचनम का इत्था वेद यत्र सह। अच्छी बात कही जा रही है। यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवतः ओदनः मृत्युः यस्य उपसेचनम कः इत्था वेद यत्र सह। वो कहते हैं यस्य जिसके, ये जो यस्य है ना ये परमात्मा के लिए है, जिस ईश्वर के, ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ है जो ब्राह्मणत्व महत्व बहुत रखता है। जीवन में ब्राह्मणत्व बहुत महत्व रखता है, जो ज्ञान का आश्रय है, आधार है। विशेष ज्ञान का जो आधार है वो ब्राह्मणत्व है, ब्रह्मपन। और क्षत्रम, ये क्षत्रम भी बहुत विशेष महत्व रखता है। एक है ज्ञान और एक है सुरक्षा। कितना ही ज्ञान हमारे पास में हो, अगर हम सुरक्षित ना हो व्यर्थ है। हमारे पास में कितना ही बड़ा ज्ञान हो, बहुत विवेक हो, वैराग्य भी हो, लेकिन हम सुरक्षित नहीं है तो व्यर्थ हो जाएगा हमारा। और जहां कितनी ही सुरक्षा हो लेकिन वहां बुद्धि ही नहीं है, वो भी व्यर्थ हो जाएगा। सुरक्षा के साथ में बुद्धि होनी चाहिए, बुद्धि के साथ में सुरक्षा होनी चाहिए, तभी ये दोनों जो है ना एक दूसरे के सहयोग से पार कर सकते हैं नैया को। तो इसलिए कह रहे हैं यस्या, जिस परमात्मा के ब्रह्म ब्राह्मणत्व, क्षत्रम क्षत्रियत्व, उभे ये दोनों, चा का मतलब और होता है, तो ये दोनों ओदनः भवता, मानो ईश्वर के लिए चावल के समान है। ओदन का मतलब चावल होता है जो बना हुआ चावल, पका हुआ जो चावल होता है ना उसको ओदन कहते हैं। तो कह रहे हैं जिस परमात्मा के लिए ब्राह्मणत्व और क्षत्रियत्व ये दोनों चावल के समान हैं। फिर कह रहे हैं मृत्यु यस्य उपसेचनम। अब इस चावल में कुछ तो मिलाना चाहिए ना, चावल खाना है तो। अब यहां मेरे को पता नहीं, साउथ में कुछ लोग क्या करते हैं, जब बच्चे लोग होते हैं वो कोई सब्जी, कोई दाल या कोई ऐसी चीज नहीं खाना चाहते हैं, खाते नहीं है, भोजन नहीं करते हैं। साउथ में तो चावल खाते हैं। तो जब वो नहीं है तो उनको क्या करते हैं, चावल में घी डालते हैं। और कोई कोई बच्चा जो है घी से ही मिला करके चावल खा लेता है। जैसे आप उत्तर भारत के हैं तो अगर आपके रोटी में घी डाल दें तो आप क्या करते हैं, चाव से खा लेते हैं। जैसे आपकी रोटी में घी डाल दिया जाए तो आप, अगर सब्जी भी ना दिया जाए, मान लो सब्जी है ही नहीं, केवल रोटी है और साथ में घी है, तो क्या करोगे, खा लोगे, घी से रोटी खा लोगे, थोड़ा सा नमक मिला लोगे, ये हो सकता है, खा लोगे रोटी। ऐसे ही दक्षिण भारत में कुछ और नहीं है मान लो, या और कुछ खाना नहीं चाहते हैं तो घी में, चावल में घी डाल करके खा लेते वो लोग।
तो ऐसे ही कहना चाह रहे हैं, यस्या जिस परमात्मा के मृत्यु हो, ये जो मृत्यु है ये उपसेचनम, ये घी के समान है चावल में। ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व तो चावल है, और उस चावल रूपी ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व में मृत्यु हो, मृत्यु को जो है परमात्मा ने उपसेचन बना यानी घी बना लिया। ऐसे उस परमात्मा को बड़े खतरनाक दिखाए भगवान को, यहां पर ब्राह्मणत्व को भी खा जाएगा और क्षत्रियत्व को भी खा जाएगा। कहते हैं क इत्था वेद यत्र सह, सह वो परमात्मा, यत्र जहां रहता है, कह इत्था, ऐसे, इत्था का मतलब इस प्रकार के भगवान को, इत्था का मतलब इस प्रकार, किस प्रकार, जो ब्राह्मणत्व को ही चावल बनाया, क्षत्रियत्व को चावल बनाया, मृत्यु को भी घी बना करके उसको अपने अंदर आदान कर रहा है, इत्था इस प्रकार के उस भगवान को कहा, कौन ऐसा व्यक्ति है वेदा जानता है, ऐसे परमात्मा को कौन व्यक्ति ऐसा जानता है कि भगवान का ऐसा स्वरूप है। स यत्र, स का मतलब वो परमात्मा जहां पर भी रहता है, ऐसे परमात्मा को कौन व्यक्ति जानता है मेरे सिवाय, ऐसा यमाचार्य नचिकेता को कह रहे हैं। बड़ी बात कही है। देखिए संसार में, संसार का संतुलन बनाना हो, यूं तो सबकी आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कोई बड़ा है कोई छोटा है, मतलब श्लोक जो कहना चाह रहा है उसके आधार पर मैं आपके सामने रखता हूं। कभी किसी को प्राथमिकता दी जाती, कभी किसी को प्राथमिकता दी जाती है, कभी सबको दिया जाता है। तो यहां पर दो को प्राथमिकता दी है, तो इसलिए मेरे को बताना है, अगर समाज की ठीक से व्यवस्था रखना चाहते हैं, सुचारू ढंग से समाज को अच्छे ढंग से आगे ले जाना चाहते हैं, तो समाज में ये महत्वपूर्ण पद हैं, एक ब्राह्मणत्व और एक क्षत्रियत्व। यदि ब्राह्मणत्व बिगड़ जाए, जिसके पास विद्या है वो बिगड़ जाए, तो अनर्थ कर डालेगा। आप देखेंगे मध्यकाल में कितना अनर्थ किया है, मध्यकाल में कितना अनर्थ किया है। पढ़ने नहीं दिया गया है, विद्या का अर्जन नहीं होने दिया है, लोगों को विद्यार्थी बनने नहीं दिए, और विशेषकर माताओं को तो बिल्कुल नहीं बनने दिया है। और पुरुषों में भी केवल उन्हीं पुरुषों को अधिकार दिया, बाकियों को नहीं दिया है। तो ये जो ब्राह्मणत्व अगर बिगड़ जाए तो समाज का तैस नैस हो जाता है। ऐसा हुआ है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। दूसरी बात है क्षत्रियत्व। अगर क्षत्रियपन ठीक नहीं रहेगा, क्षत्रियत्व जो है समाज में ठीक से काम नहीं करता, तो भी समाज जो है ना नहीं रह सकता। आज देखेंगे क्षत्रियत्व जो है वो उस तरह का नहीं है, ऐसा अगर आपको लगता है तो उसके पीछे यही कारण है। क्षत्रियत्व का मतलब है प्रशासन ऐसा होना चाहिए जिसको वास्तव में प्रशासन कहते हैं। मतलब जैसे आप अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब है क्षत्रियत्व काम नहीं कर रहा है। क्षत्रियत्व जहां होता है वहां आदमी अपने आप को सुरक्षित अनुभव करता है। जैसे मां के गोद में बच्चा बैठता है तो अपने आप को ऐसा सुरक्षित मानता है, उसको कोई चिंता नहीं होती है, वो पूर्ण सुरक्षित मानता है मां की गोद में बच्चा बैठ करके। ठीक इसी प्रकार से जहां क्षत्रियत्व काम करता है तो समझ लेना वहां पर हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित अनुभव करेगा। इसलिए बोला जा रहा है परमात्मा ने ब्राह्मणत्व और क्षत्रियत्व को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारियां दी है। अगर ये लोग अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं करेंगे तो इनको खा जाएगा भगवान, छोड़ेगा नहीं किसी को। याद रखना, जो कोई अपने आप को बहुत बड़ा मानता है ना, जो अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, उसको दुनिया में सबसे अधिक दंड मिलता है। याद रखना, जो व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा मानता है उसको सबसे ज्यादा दंड मिलता है जब वो अपने बड़प्पन का प्रयोग नहीं करता है, जब वो यूज नहीं करता ना अपने बड़प्पन को, बड़ापन का
प्रयोग नहीं करता उसको सबसे ज्यादा दंड मिलता है। तो समाज में ब्राह्मणत्व और क्षत्रियत्व ये अपने आप को बड़ा मानते हैं लोग। ब्राह्मण भी अपने आप को बड़ा मानते हैं और क्षत्रिय भी अपने आप को बड़ा मानते हैं, क्योंकि सारा शासन उनके हाथ में होता है क्षत्रियों के, और सारी विद्या जो है ब्राह्मणों के हाथ में होती है। विद्या ब्राह्मणों के हाथ में होती है और सुरक्षा जो है पूरा शासन उनके हाथ में, क्षत्रियों के हाथ में होती है। वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से अगर वो अपने आप को बड़ा मानते हैं और उस बड़प्पन का प्रयोग नहीं करते हैं तो दुनिया में उनसे अधिक दंड और किसी को नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे लोगों को भगवान क्या करेगा? उनको आत्मसात करेगा, उनका आदान करेगा, उनको निगल लेगा। और क्या डाल करके निगल लेगा? मृत्यु को डाल करके। मृत्यु के पासे उनके ऊपर फेंकेगा और उनको निगल लेगा। मोटी बात कह रहा हूं मैं, मोटी भाषा में कह रहा हूं। इसका कहने का अभिप्राय यह है कि इस महत्वपूर्ण पद को सुरक्षित रखना है और इनका पालन करना, इनका प्रयोग करना है। तो ऐसे जो परमात्मा है वो किसी को नहीं छोड़ सकता। ऐसे खूंखार, भीम, भयंकर परमात्मा को कौन जानता है मेरे सिवाय? यमाचारी कह रहे हैं। मैं ऐसे परमात्मा को जानता हूं जो किसी को नहीं छोड़ता है। वो ब्राह्मणत्व को भी, क्षत्रियत्व को भी निगल लेता है मृत्यु के माध्यम से। ऐसे उस परमात्मा को कौन जानता है मेरे सिवाय? मैं ही जानता हूं। ऐसे इसका अभिप्राय है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।